जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यानी कि जो किसी भी एग्ज़ाम का आप यानी ड्राइवर का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको यानी कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, यदि आपको इसको पूरा देख लेंगे तो कम से कम 4 से 5 नंबर आपको पक्का इसमें श्योर मिल ही जाएंगे। और कुछ भाई हमारे क्या करते हैं, जल्दबाजी में यानी कि वीडियो स्किप करके देख लेते हैं। क्या होता है उस समय कि जो क्वेश्चन आने होते हैं शायद उनकी किस्मत ही ऐसी होती है कि शायद वही क्वेश्चन वो स्किप कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, कुछ समय यानी कि जो है आपका अपने भविष्य के लिए लगाएं, तो आपको यानी कि फ़ायदा ज़रूर होगा। और जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको यानी कि आपके परीक्षा में अवश्य मिल जाएंगे, चाहे वो किसी की भी परीक्षा हो, यानी कि ड्राइवर की किसी भी यानी कि उसमें परीक्षा हो, जैसे कंपटीशन में, जैसे BRO का हो गया या अन्य किसी का हो गया, कोई भी ड्राइवर परीक्षा हो, जैसे आप ये लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो उसमें भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपसे जैसे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 4 उसके ऑप्शन दिए रहे होंगे, बहुविकल्पी जिनको बोलते हैं, तो उसी प्रकार से हैं। मैं केवल राइट आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका है, सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगला है, निम्न में से आपके वाहन में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज्वलनशील सामग्री आपके वाहन में नहीं रखना चाहिए। अगला आप देख लीजिए, निम्न में से क्या चोर आपकी गाड़ी चोरी करने से रोकने में मदद करता है? यानी कि क्या चीज़ आपको करना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी चोरी ना हो सके? तो क्या है, खिड़कियों पर पंजीकरण संख्या लिखना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला आप देख लीजिए, आपका वाहन राजमार्ग, ठीक है, पर खराब हो गया है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अन्य यातायात को चेतावनी देनी चाहिए, कुछ ऐसा सिंबल जैसा कुछ लगा दीजिए जिससे उनको पता लगे कि ये वाहन यानी कि आपका खराब हो गया है। ठीक है, तो अगला आप देख लीजिए, आपके आगे का वाहन पैदल पथ पर रुक गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, उसको यानी कि उसको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या पता कोई आगे से गुजर रहा हो, इस वजह से उसने बाहर रोक दिया हो। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित रवैयों में से कौन सा एक सुरक्षित चालक बनने से सबसे ज़्यादा संभावना रखता है? ठीक है, तो जब मैं वाहन चलाऊं तब मैं अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं ही सुरक्षित हूँ बस। तो अगला आप देख लीजिए, सड़क के किनारे के पास खेल या चल रहे बच्चे के पास वाहन चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो गति कम करनी चाहिए और सुरक्षित रूप से रुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यानी कि कुछ ऐसे बहुविकल्पी दिए रहे होंगे, तो उनमें से छाँट के लिखना होता है। तो अभी आप अगला देख लीजिए, मादक पेय पदार्थ के अलावा और क्या आपकी एकाग्रता प्रभावित कर सकता है? ठीक है, तो ये वीडियो केवल आपके यानी कि इन्फॉर्मेशन या आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि मादक पदार्थ के अलावा आपको यानी क्या-क्या चीज़ें ड्राइविंग में प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो जैसे आपका दवाएँ हो गया। ठीक है, कोई यानी थका हुआ व्यक्ति है तब भी आपको यानी कि ड्राइविंग पे प्रभावित करेगा, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, यदि एक वाहन चालक को क्या सलाह देंगे जिसने पार्टी में थोड़े मादक पदार्थ पिए हैं? ठीक है, तो सार्वजनिक परिवहन के द्वारा घर जाए। ठीक है, ना कि वो वाहन को ड्राइव करें। ठीक है, एक आप एक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित हैं, आपको पता है कि आपको रात में वाहन चलाना है। अ, आपका क्या करना सबसे उचित है? किसी भी शराब को बिल्कुल नहीं पीना है। ठीक है, अगर ये आपको वाहन ड्राइव करना है तो। अगला आप देख लीजिए, पहली चीज़ जो शराब को प्रभावित करती है, यानी क्या? निर्णय। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, नया वाहन चलाने से पहले चालक को, तो अगला है, नया वाहन चलाने से पहले चालक को यानी क्या करना चाहिए? तो जो वाहन का नियंत्रण होता है, उससे अच्छी तरह यानी कि रूबरू यानी कि उससे अच्छे से परख लेना चाहिए, तभी वाहन को चलाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, आपके हॉर्न का उपयोग किस लिए करना चाहिए? जो आपका हॉर्न होता है किस लिए करना चाहिए? तो आपकी परिस्थिति के ऊपर अन्य लोगों को सचेत करने के लिए। ठीक है, तो अगला आप देख लीजिए, एक वाहन चालक के व्यवहार में आपको ठेस पहुंची है, आपको मदद कर सकता है यदि आप रोकें और विराम लें। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक बहस में शामिल हुए हैं और आपको गुस्सा दिला दिया है, आपको क्या करना चाहिए? वाहन चलाना शुरू करने से पहले शांत हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, जब बुजुर्ग लोग सड़क पार कर रहे हैं तो अब आपको क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है, धैर्य रखें,
पार करने के लिए पर्याप्त समय दें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, ना कि उसको हॉर्न वगैरह दें। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये आप परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मतलब आपको समझा रहा हूँ, ये आपके यानी कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, आप दवाई ले रहे हैं जिनसे आपका वाहन चालन प्रभावित होने की संभावना है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वाहन चलाने से पहले डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, ना कि कोई ऐसी दवा लेके आप वाहन चलाएं, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, आपात चिकित्सा के मामले में एम्बुलेंस द्वारा प्राप्त करने के लिए यानी एम्बुलेंस प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या डायल करनी पड़ती है, तो ये है 102, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, दुर्घटना की स्थिति में पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए आपके यानी कि कौन सा नंबर डायल करेंगे, तो 100, ठीक है। और अगला आप देख लीजिए, कौन सी आयु वर्ग के वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में शामिल होने की संभावना सबसे अधिक रहती है, यानी कि 18 से 25 वर्षीय, ठीक है। अगला देख लीजिए, आप एक दुर्घटना की जगह पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अन्य यातायात को सचेत कर देना चाहिए, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, निम्न में से कौन से चरण किसी दुर्घटना के बाद नहीं लेने चाहिए, ठीक है। बेहोश पीड़ितों को पानी देना, ठीक है, यानी कि पहली करना चाहिए आइटम ये सब चीज़ आपको। अगला आप देख लीजिए, PUCC का मतलब क्या है, PUCC का मतलब क्या है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको सारा कुछ इसकी इंफॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए। अगला आप देख लीजिए, यदि वाहन चलाते समय आपके साथ दुर्घटना होती है तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना बीमा कंपनी नुकसान की जो भरपाई होती है वो नहीं करते हैं, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, एक ऑडोमीटर क्या दिखाता है, वाहन द्वारा की गई कुल दूरी, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, ताप मापक क्या दिखाता है, इंजन का तापमान, ठीक है। बस स्टॉप पर एक बस दूर स्थानांतरित होने का संकेत करती है, तो आप गति कम करेंगे और रास्ता देंगे, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, पीछे से आते समय जहां दो लेन का यातायात बत्ती के पास रुका हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, उचित लेन में आखिरी वाहन के पीछे रोकें, ठीक है। तो अब अगला देख लीजिए, तो आप वाहन पीछे ले रहे हैं, ठीक है। वाहन को पीछे लेते समय आपको मुख्य रूप से क्या देखना चाहिए, यानी कि कांच के पीछे के कांच में से, ठीक है। तो पीछे के कांच में देखना चाहिए कि भाई पीछे कोई है तो नहीं। तो अगला है, एक निजी वाहन के रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, यदि आप वाहन ले जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको साथ में रखनी चाहिए, जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, बीमा हो गया, उसके बाद टैक्स टोकन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये आपको साथ में रखनी चाहिए। अगला देखते हैं, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUCC की वैधता कितनी होती है, ठीक है। तो 6 महीने होती है, ठीक है। अगला आप देखते हैं, बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने वाली लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका जो होना चाहिए यानी कि 16 साल, ठीक है। तो अगला आप देखते हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं तो आपका क्या है कि किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। और अगला आप देख लीजिए, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि जब वाहन खड़ा करें तब आपको हैंड ब्रेक पक्के लगाने चाहिए, ठीक है। दोपहिया पर दो से अधिक व्यक्ति यानी कि जो उसमें दिया रहा होगा, तो इसका क्या होता है, कानून का उल्लंघन करना, ठीक है। अगला आप देख लीजिए, परिवहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि 20 साल होनी चाहिए, ठीक है। और अगला आप देख लीजिए, किसी यानी कि एक मोटर वाहन यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, आपको क्या करना चाहिए, 24 घंटे के भीतर निकटतम स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन को सूचना देनी चाहिए। अगला आप देख लीजिए, अगला आपका है, खींचने वाले वाहन और खींचे जाने वाहन के बीच की दूरी जो होती है, जैसे आप टूचन करके कोई गाड़ी ले जा रहे हैं तो कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका है 5 मीटर, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, अन्य वाहन को खींचने वाले की अनुमति यानी कि उसकी गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यह है 24 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो अगला आपका है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अनुसार, ठीक है, गति सीमा को पार नहीं करना चाहिए। अगला है, मोटर अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार किसी वाहन चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए
ले जाने सकने के लिए अनुमेय भार से अधिक भार ले जाते हुए, ठीक है। तो किसी जुलूस के पास से गुजरते हुए वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो एक मालवाहक वाहन में लदे हुए माल की जमीन सतह से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 3.8 मीटर, ठीक है। ये आपको सारा कुछ उसमें पूछा जा सकता है। अगर आप देख लीजिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको जुर्माना लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपको वाहन खड़ा करने की अनुमति है, ठीक है, फुटपाथ पर, अस्पताल के सामने, और इन दोनों विकल्पों में से किसी में भी आप जो वाहन है वो खड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। तो चौराहे के पास जाते समय जहां आपको सीधे जाना है, तो इसमें क्या होगा, मध्य लेन से कम 50 मीटर पहले ही लेन आपको बदल लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगला आपका है शिक्षार्थी लाइसेंस धारक वाहन को वाहन चलाते समय जो एल बोर्ड होता है आपका, सॉरी, तो प्रदर्शित करना जरूरी होता है कि नहीं, तो इसमें क्या है आपका अनिवार्य होता है, ये आपको दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। अगला आप देख लीजिए हल्के मोटर वाहन, कार, जीप आदि चलाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। मोटरसाइकिल या कार चलाते समय आपके साथ क्या क्या होना चाहिए, जो मैं आपको ये बता चुका हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बीमा, पंजीकरण प्रमाण पत्र और पीयूसी प्रमाण पत्र, जो कि यानी कि पॉल्यूशन का होता है, ठीक है। तो निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस नवीकृत की रियायती अवधि कितनी होती है, तो 30 दिन के भीतर आपको इसको रिन्यू करा लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई व्यक्ति निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कब तक वाहन चला सकता है, तो कभी भी नहीं चला सकता, ठीक है। अगला आप देख लीजिए मोटरसाइकिल और कार चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता क्या है, 20 साल या 25 साल तक उम्र, जो जो भी कम हो, ठीक है। अगला आप देख लीजिए आपको बदला हुआ पता आरटीओ को अवश्य सूचित करना चाहिए, कब तक, यानी कि बदला हुआ पता यानी कि 14 दिन के अंदर, ठीक है। और तो अगला आपका है एक पेट्रोल चलित वाहन के निकास के प्रमुख घटक क्या हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकलता है उसके धुएं के साथ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो एक डीजल चलित वाहन के निकास के प्रमुख घटक तो आपके हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर अगला आप देख लीजिए राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलमेट पहनना क्या जरूरी होता है या कभी ना पहने, यानी कि ये अनिवार्य होता है, ठीक है। वाहन चलाते समय क्या चीज़ का उपयोग ना करना चाहिए, तो ये आपके यानी कि जो फ़ोन होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो आपको पता होगा। अगला आपका है मोटरसाइकिल और कार का जो पंजीकरण वैधता होती है वो कितने साल की होती है, तो ये होती है आपकी 15 साल की, ठीक है। तो गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण अंक प्रदर्शन कैसे किया जाता है, तो सफेद जो पृष्ठभूमि होती है उस पर काले अक्षर लिखे रहते हैं। फिर परिवहन वाहनों का पंजीकरण अंक कैसे प्रदर्शित किया जाता है, पीले रंग की पृष्ठभूमि और काले अक्षर उसमें छपे रहते हैं, ठीक है, जो आपकी नंबर प्लेट होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।